Gu, Sheng. तूने गोल्डन ट्रायंगल उजाड़ दिया। भाइयों की रोजी रोटी छीन ली और अब खुद घर जाकर सुप भोगना चाहती है। जा नर्क में जाकर उनका साथ दे। इसने मुंह से गोली पकड़ ली। यह कैसे हो सकता है? तूने दो गलतियां की हैं। पहली, यमराज से मिलने वाले तुम लोग हो। दूसरी, तुम लोगों को मेरे घर का रास्ता गंदा नहीं करना चाहिए। पति जी, पापा मुझे डर लग रहा है। गु शेंग अभी प्लेन से कूद जा, वरना मैं इसे मार दूंगा। प्लेन गिर रहा है। कैप्टन को हम पहले ही बेहोश कर चुके हैं। इस लोहे के ताबूत में सब मेरे साथ मरें। तू मर जा। राइट इंजन फेल हो गया। N20। राइट इंजन का फ्यूल बुझाने वाला सिस्टम चालू करो। फ्लैप्स पूरे खोलो। प्लेन को लेवल करो। अठारह साल हो गए, तो यही है मेरा असली परिवार, गु परिवार। मेहरबान, आपने अभी हमारी जान बचाई। आज से हमारी जान आपकी है। हमारा लॉन्ग परिवार शांगजिंग में सबसे अमीर है। हमें किसी चीज की कमी नहीं। पैसे की तो बिल्कुल मेरे पास 5 करोड़ है। इसे अपने उपकारी के लिए छोटा सा खर्चा समझो। असल में मैंने आप सबको पैसों के लिए नहीं बचाया, लेकिन अगर आप देना ही चाहते हैं तो मैं मजबूरी में ले लेती हूँ। हाँ लीजिए लीजिए। अरे रहमान, अभी आपने कहा इस बार आप गु परिवार की असली बेटी बनकर वापस आई। यह बड़ा परिवार बहुत पैचीदा है। आप अभी लौटी हैं। सावधान रहना, कहीं कोई आपको तकलीफ न। दीदी, अगर गु परिवार तुम्हें सताने की हिम्मत करे तो उन्हें एक जोरदार मुक्का मार, ताकि उन्हें मजा आ जाए। अभी लौटी और यहाँ मुझे दरवाजा बंद मिला। लगता है असली बेटी ले तो उसे दबाई जाता है। यह तो कभी न बदलने वाला नियम है, लेकिन मुझे धमकियों से कोई डर नहीं। आओ देखो मेरे ये पक्षपाती परिवार वाले कैसे मुझे पालक बेटी के लिए सताते हैं। अरे रुको, सब रुको। स्वागत है जोरदार स्वागत है। बेटी, तुझे यह स्वागत पसंद नहीं आया? अरे हम सब ने तो पूरी सुबह रिहर्सल की है। हाँ, यह अब शहर में सबसे ट्रेंडी स्वागत तरीका है। क्या बहुत पुराना लगा? रिहर्सल स्वागत? यह तो स्क्रिप्ट से बिल्कुल अलग है। पालक बेटी कहाँ? माता पिता की नफरत कहाँ? भाइयों का मजाक कहाँ? और गु परिवार बड़ा धनी है पर पहनावा जैसे किसी पुराने कपड़े से निकला हो। दिवालिया हो गए या मेरा परीक्षण कर रहे हैं? देखना चाहते हैं कि यह बाहर पली बेटी क्या सिर्फ सुख में साथ दे सकती है और दुख में नहीं? माँ पापा, तरीका बहुत अच्छा है, बस मुझे भीड़ से थोड़ी दिक्कत है। धन्यवाद। यह है मेरी नंबर 1 दुश्मन, नकली बेटी, दिखावटी। प्लान के मुताबिक 3 सेकंड में यह नाटक शुरू करेगी। दीदी जी नमस्ते। घर वापसी पर स्वागत है। नहीं, यह रिएक्शन गलत है। उसे भाग कर आना चाहिए था। नाटकीय अपनापन दिखाकर मुझ फंसानिया था। गले क्यों लगाई? कुछ नहीं। शेंग, रास्ता लंबा था, थक गई हो। क्विंगयान, इधर आओ। बहन का सामान उसके कमरे में ले जाओ। हाँ ठीक है, चलो जल्दी। चलो तुम्हें अपना नया कमरा दिखाते हैं। अरे रुको, कमरा? कैसा कमरा? ठीक है, ज़ाबा सिर्फ तो एक था है शेंग। अब यही तुम्हारा घर है, कोई झिझक मत करना। लो शुरू हो गया वही पुराना नाटक। राजकुमारी वाला कमरा नकली बेटी का, और मुझे मिल जरा सी भी नाराजगी दिखाते ही तुरंत मुझे दोषी ठहरा देंगे। इसे साफ कर दो। हा। यह कमरा मेरा है, बहुत शांत है। अरे बेवकूफ बच्ची, यह रहने की जगह कहाँ है?
तेरा कमरा यहाँ है। यह कमरा जब से यूनिंग यहाँ आई थी पहले दिन से यह उसके लिए तैयार किया गया था, लेकिन यह बच्ची इसने रहने से मना कर दिया। बोली यह कमरा असली गु परिवार की बेटी के लिए है। अपने लिए एक छोटा सा कमरा बना लिया और वहां 10 साल रही शेंग। अब घर की हालत कुछ खास नहीं है, बस साधारण सजावट की है। तू पहले रह ले, जो चाहिए पापा इंतजाम कर देंगे। यह सब क्या हो रहा है? अच्छा शेंग, हम तुझे परेशान नहीं करेंगे, तू अच्छे से आराम कर। हाँ, हमें दूसरी मंजिल पर ज्यादा नहीं रुकना चाहिए। हम नीचे जाते हैं। नियम तोड़ना नहीं चाहिए, जल्दी चलो। हाँ चलो चलो जल्दी चलो। हम चले। ये लोग इतने अजीब क्यों हैं? उन्होंने मुझे सताया तक नहीं, उल्टा ऐसा लग रहा था जैसे मुझसे डर रहे हैं, पर मैंने तो कुछ किया ही नहीं। कुछ और काम है। दीदी, ये तोहफा मैंने पैसे जोड़कर खरीदा है, उम्मीद है आपको बुरा न लगे। आ गई। अगर मैं गलत नहीं हूं, जैसे ही मैं चूड़ी लूंगी यह जरूर जमीन पर गिर जाएगी। अब यह जरूर जोर जोर से रोएगी, मुझ पर झूठा इल्जाम लगाएगी कि मैंने उसकी चीज छीन ली और पूरे परिवार से मुझे सजा दिलवाएगी। अरे यह आवाज कैसे? क्या हुआ? ठीक हो, उठ सकती हो। लो वही असली नाटक। पहले इसे उठाया, फिर मुझ पर बरसेंगे, दया दिखाएंगे, आरोप लगाएंगे। अब कहेंगे ये तो तुम्हारी छोटी बहन है। तुम अपनी बहन के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? तुम्हें क्या हुआ? तुम अपनी बहन के साथ ऐसा करती हो? नमक हराम। मैंने नहीं किया, बहुत बदतमीज है। तुमने अपने परिवार के साथ ऐसा किया, जल्दी जाकर माफी मांगो। गुयूनिंग, तुम इतनी लापरवाह क्यों हो? अगर गलती से तुम्हारी बहन को चोट लग गई, अंजाम भुगत सकोगी। अरे अरे शेंग, तुम्हें चोट तो नहीं लगी? तुम नाराज मत होना। बहन, तुम यूनिंग की बातों पर ध्यान मत दो। हम तुमसे माफी मांगते हैं। माफी। माफ करना दीदी, हाथ फिसल गया। वादा करती हूँ ऐसा दोबारा नहीं होगा। मैं अभी साफ करती हूँ, प्लीज नाज मत हो। गलत। वे यूनिंग का पक्ष नहीं ले रहे हैं, वे मेरे गुस्से से डर रहे हैं। मेरे गुस्से से डरते क्यों हैं? अगर मैं नाराज हो जाऊं तो क्या होगा? ठीक है, चलो चलो जल्दी चलो, चलो चलो जल्दी चलो। जल्दी चलो जल्दी चलो। क्या इस घराने के लोगों का दिमाग खराब हो गया है? नहीं, कल मुझे सब पता करना ही होगा। यह सब क्या हो रहा है? दीदी 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 अरे कौन? दीदी जल्दी चलो, मेरे साथ देर हो रही है। अरे रुको। सब लोग जल्दी करो, समय निकल रहा है। वो जल्दी जल्दी सब साफ करो ध्यान से। समझ गए। अरे जल्दी जल्दी जल्दी, चाचा जी अभी वापस आने वाले हैं। दीदी जल्दी साफ होने चाहिए, जरा सी भी धूल नहीं होनी चाहिए। अरे जल्दी जल्दी। तुम लोग आखिर कर क्या रहे हो? अरे अरे जल्दी। आज तो काफी मेहनत कर रहे हो। गुड मॉर्निंग चाचा जी। चाचा जी, क्या घर की यह सारी अजीब हरकतें उनसे जुड़ी हैं? दीदी जल्दी उठो। तो यह है वो असली बेटी। सच में गांव से आई जंगली लड़की है, जरा भी तहजीब नहीं है। चाचा जी ने सही कहा, हम लौट इसे सबक सिखाएंगे। चाचा जी, आपने नाश्ता नहीं किया, यह सब अभी बना है, गरमा गरम है। भाभी, भूल गई मैं प्याज कभी नहीं खाता। मैं आपके लिए नया लाती हूँ। जरूरत नहीं। निकम्मे, बहुत निकम्मे। यह कैसा बड़ा घराना है? भूख खत्म हो गई, एक कटोरी दलिया भी अच्छे से नहीं दे सकते।
तुम्हारे पूरे परिवार से एक बेवकूफी की बदबू आती है। शेंग, मत करो। शांत हो जाओ। नाराज मत हो दीदी, नाराज मत हो। यह सब क्या हो रहा है? यह घर, क्या यह तुम्हारा घर नहीं है? तुम लोग ऐसा क्यों कर रहे हो? शेंग, तुम सब आखिर डर किस बात से रहे हो? कोई तो बताओ। कुछ खास नहीं। हम हमेशा ऐसे ही रहते हैं, आदत डाल ले। अरे हाँ, मैंने तुम्हारा और यूनिंग का स्कूल में एडमिशन करा दिया है। आज तुम और यूनिंग स्कूल जाना। स्कूल जाना है। स्कूल? गु यूनिंग? यह है तुम्हारी गु परिवार की बड़ी बेटी की सवारी। इतने बड़े घराने में तो कम से कम अपनी गाड़ी होनी चाहिए। गाड़ी खराब हो गई है। सच में? मेरी आंखों में देखो। एक बार फिर बोलो। झूठ नहीं है। मैं हार मान चुकी हूं। उसने आखिर क्या क्या झेला है? इतना बड़ा अपमान चुपचाप सह लेती है। देर हो रही है। देर हुई तो और बुरा होगा। चलो। गु यूनिंग, गु परिवार चाहे कितना भी गिर जाए, फिर भी तुझे कचरे के डिब्बे के पास नहीं बैठाएगा। यहाँ शांति है, शांति। यहाँ तो कोई भी तुझे दबा सकता है। क्या देख रहा है? तू ही है वो गु परिवार की लौटाई गई असली बेटी। फिर वही जानी पहचानी कहानी। यह है गु यूनिंग का खास चमचा। दिखावे के लिए मुझे निशाना बनाने आया है। तू है कौन? पुराना नियम। इस हफ्ते का होमवर्क। तेरे हिस्से। नहीं, वह गु यूनिंग को परेशान कर रहा है। यह कौन है? तू भी उससे इतना क्यों डरती है? दीदी, तुम हस्तक्षेप मत करो। मैं ठीक हूं। इतनी जल्दी क्या है? यह मेरे भाई का होमवर्क है। यह भी तू ही लिख दे। अरे, यह। उससे मत डरो। आहा। तू औरत, मैं लॉन्ग परिवार का बड़ा बेटा हूं। लॉन्ग सिंगसान, तू जहां से आया है वहीं वापस जा, वरना तेरी हालत उससे भी बदतर होगी। लॉन्ग परिवार का बड़ा बेटा बहुत बड़ा आदमी है क्या? इसने क्या कहा? हा हा हा। दीदी, दीदी प्लीज तुम ऐसा मत करो। मैं उनका होमवर्क लिख दूंगी, तुम उन्हें मत छेड़ो। यूनिंग, तू इन लोगों को अपने ऊपर मनमानी करने देगी? दीदी, तुम चिंता मत करो। तू उससे डरती क्यों है? जल्दी बता, बोल ना। मैं वह खुद डर रही है, मैं तुझे सलाह देता हूं। अपनी हैसियत मत भूल। शाबाश, बहुत अच्छा किया। बहुत सही मारा। वाह, कितना कमाल है। दर्द हो रहा है। इतनी बहादुर, यह तो लॉन्ग परिवार बड़ा बेटा है। इसने हाथ उठाने की हिम्मत कर दी। कितनी बहादुर है। दीदी, तूने लॉन्ग साहब पर हाथ उठाया। हाथ। तू क्या करेगी? धीरे, चल। इसे 2 थप्पड़। इसे 2 थप्पड़ मार। क्या? तूने क्या कहा? मैं हिम्मत नहीं कर सकती। अगर तू नहीं करेगी तो मैं उसके हाथ पांव तोड़ दूंगी। तो फिर मैं ही करती हूँ। तू मुझे मारेगा। तूने मुझे मारा। रुक मेरा। मैं घर जाकर अपने पापा से कहूंगा गुशेंग, तूने उससे मुझे मरवाया। मैं अपने पापा से तुझे सबक सिखवाऊंगा। बस रुक मेरा। यूनिंग, तू गु परिवार की बेटी होकर इतना क्यों डरती है?
जब से मैं घर लौटी मुझे लगा तुम सबकी हरकतें अजीब लग रही हैं। तुम सब कुछ छिपा रहे हो। मैं नहीं छिपा रहा। भले ही खुद पता लगा लूंगी। आखिर बात क्या है? सिंचान आ गया ले, ये 10 टन सोना है। तू मेरी तरफ से गुमिस के हाथ में खुद पहुंचा देना। वो तेरे बाप की जान बचाने वाली है। हा हा हा। पापा, आपकी वो मददगार क्या सच में इतनी बड़ी है? आप उससे कह दीजिए मेरी इज्जत वापस दिला दे। स्कूल में मुझे किसी ने परेशान किया, देखिए ना। आप उससे कहिए उस सहपाठी के टुकड़े टुकड़े कर दे। हद हो गई, मेरी मददगार को तंग करने की जरूरत नहीं। मैं अभी तेरा बदला लेकर आता हूँ। ठीक है, चल चल। दीदी, पक्का लोंग सिंचान बदला लेने के लिए लोगों के साथ आया है। आज कोई भी यहां से नहीं जाएगा। पापा, बस यही है, इसने क्लास में मुझे मारा। इसने आपकी इज्जत की बिल्कुल परवाह नहीं की पापा। आपको मेरी तरफ से इसे जबरदस्त सबक सिखाना है और मेरा निकालना है। आप यहाँ कैसे आ गईं? कभी सोचा नहीं था कि मेरे सामने झुकने वाला अमीर आदमी इस बदमाश लोंग सिंचान का बाप निकलेगा। अब तू मेरे हाथ में है। देखता हूँ अब तू कैसे बचता है। पापा, आप क्या कर रहे हैं? आप मेरा साथ देने आए थे। उठो, आप उसके सामने घुटने टेक रहे। ये क्या बात हुई? उठो ना। अरे हरामजादे, मैंने तुझे क्या सिखाया था? इंसान को एहसान का बदला चुकाना चाहिए। गुमिस हमारे परिवार की मददगार हैं। अगर वो ना होती, तेरी माँ, तेरी बहन और मैं कब के मर चुके होते। आज मैं तुझे मार मार कर इस नमक हराम कमीने को खत्म कर दूंगा। पापा, रुको पापा। वो तो गु परिवार ने गांव से उठाई हुई लड़की है। गांव की लड़की, वो हमारे पूरे परिवार की मददगार कैसे बन गई? गलती तो नहीं हो रही। अरे नालायक, तू मददगार का अपमान करता है। मैंने तुझ जैसा कमीना क्यों पैदा किया? अरे, असली में मत मारो नहीं। मैं तुझे मार डालूंगा। मैं तुझे मार डालूंगा। मुझसे गलती हो गई। मैं तुझे मार डालूंगा। मैं तुझे मार डालूंगा। मैं तुझे मार ही डालूंगा। वही जानी पहचानी कहानी। ये असली नकली बेटी वाला क्लासिक सीन तो नहीं, लेकिन दिखावे और धूल चटाने का जबरदस्त सीन है। आप मुझे जाने दीजिए, मैं कुछ भी नहीं हूँ। गुशेंग साहिबा। हाँ। क्या हुआ? कहीं पागल तो नहीं हो गई? यूनिंग, आज दीदी तेरा गुस्सा निकालती है। देख लेना। लोंग साहब मारते मारते थक गए। कहो मैं आपकी जगह 2 थप्पड़ लगा दूं। मददगार, मेरी परवरिश में कमी रही जिससे ये नालायक एहसान का बदला बुराई से देता है। मैं इसे मार डालूंगा। आपको कैसे परेशान करूं? पास मत आना वरना मैं इसे मार डालूं। अगर ये बिगड़ गई, मेरा ये ना समझ बेटा, उसका बुरा हाल हो जाएगा। मैं मानूंगा नहीं। अगर तुझमें आज मुझे मार डाल, अगर तू मुझे मार ना पाई तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। अच्छा, जब लोंग बाबू की जान इतनी सख्त है, मैं तो मामूली सी लड़की हूं। होता यूं है कि मुझे कुत्ते मारने वाली लाठी चलानी आती। अरे ये तू इंसान को मारेगी या कुत्ते को? मददगार, आपने ये लाठी मार दी तो मेरा बेटा मर जाएगा। आप दया दिखा दीजिए। लॉन्ग खानदान आगे ना बढ़े, मैं आपसे हाथ जोड़ता हूं। जब इसने मेरी बहन को परेशान किया, क्या तब इसने कोई रहम किया था? पापा, मैं उसे नहीं परेशान कर रहा था। गुझेंग ने मुझसे कहा था कि उसे तंग करूं। गुझेंग? वही गुझेंग। आखिर यह है कौन? और मेरी बहन के साथ असल में हुआ क्या था? मददगार जी, ये बताना आसान नहीं है। आप पूछिए मत। इससे आप पर आफत आ सकती है। मैं तो बस सच जानना चाहती हूँ। आफत कैसे आएगी? मददगार, आप जो कहे करूंगा, लेकिन गू की
आप पूछिए मत। मुझे मुश्किल में मत डालिए। तुम इस शहर के सबसे बड़े अमीर हो, तुम्हें भी डर लगता है? अमीर? उसके सामने मैं उसके जूते उठाने लायक भी नहीं हूँ। ठीक है, जब तुम लोग बताओगे नहीं तो मैं खुद पता लगाऊंगी। अच्छी तरह सुन लो, नहीं कि गू झेंग के पास क्या राज है, और ना ही तुम्हारा उससे क्या रिश्ता है। मेरी बहन को तंग मत करना, उसे दुख मत देना, यह हरगिज बर्दाश्त नहीं। मुझे लगा था दीदी घर आकर प्यार छीन लेंगी, लेकिन दीदी का दिल इतना बड़ा है। रक्षक हैं। यूनिंग, उसने तुझे बहुत सताया है ना? क्या है? इसे मार। नहीं, तुझे हिम्मत है? मेरी बहन को हिम्मत क्यों नहीं होगी? इस लोहे के ताबूत में जितने लोग हैं सब मेरे साथ मरेंगे। जा मर। मददगार की ताकत आसमान छूती है। जब तक वो मेरे बेटे को नहीं मारेगी, लॉन्ग खानदान की नस्ल नहीं कटेगी। यूनिंग, मेरी तरफ से इस नालायक को सबक सिखा दो। ये तो हमारे लोंग परिवार की किस्मत है। यूनिंग, यहां मार पापा। मैं लोंग परिवार का बड़ा बेटा हूं। आप इन अजनबियों से मुझे पिटवा रहे हैं, आपको दर्द नहीं आता? कमीना, मददगार कोई अजनबी है क्या? तू अभी भी आंखें निकाल रहा है। यूनिंग, जारी रख। दीदी बस काफी है। आज के लिए इतना ही, से कह देना। चाहे उसकी कोई भी ताकत हो, आज मैं गू परिवार लौट आई हूँ। गू परिवार मेरी हिफाजत में है, अगर उसने मेरे परिवार वालों को छुआ भुगतेगा। समझ गया। गू शेंग, ये हिसाब मैं 100 गुना 1000 गुना वापस चुकाऊंगा। मददगार जी, नौकरों ने सब बता दिया। ये गाड़ी असल में गू परिवार ने ये गाड़ी छोटी बेटी को बालिग होने के तोहफे के तौर पर दी थी, लेकिन इस नालायक ने इसे जबरदस्ती हड़प लिया। आज मैं फैसला करता हूं, ये गाड़ी गू की छो बेटी को लौटाई जाए। दीदी ये गाड़ी आप ले लीजिए, तो मुझे ये गाड़ी वापस नहीं मिलती। मैं तो अक्सर टैंक और लड़ाकू विमान चलाती हूँ, ये छोटी गाड़ी मैं नहीं चला सकती। अगर आप न होती तो मुझे हमेशा साइकिल से स्कूल आना पड़ता। तू इस गाड़ी की हकदार है। अरे ओ बड़ी प्यारी, तू भी इस गाड़ी की हकदार है। ऐसी गाड़ी तो मेरे लायक होती है। ओ बड़ी प्यारी, तू। यूनिंग, सुन ले। मैं तेरी दीदी हूँ, आज से मैं तेरी रक्षा करूंगी। चाहे आसमान टूट पड़े, दीदी संभाल लेगी। तेरी दीदी तो फीनिक्स हॉल की मुखिया है। पढ़ाई पूरी होने पर मैं खुद तुझे सिखाऊंगी फाइटर जेट और टैंक चलाना। ये चीजें इन छोटे मोटे झगड़ों से कहीं ज्यादा मजेदार हैं। मुझे पता है दीदी मजाक कर रही हैं, लेकिन मुझे बहुत खुशी हुई। दीदी, आप हमेशा से जानना चाहती थी कि चाचा से इतना क्यों डरते हैं। मैं अभी बताती हूँ। असल में चाचा। रुको, क्या हुआ दीदी? आप तो जानना चाहती थी ना। ये स्क्रिप्ट अजीब है, बस इतना भरोसा जीतने से। नकली बहन का भरोसा और मुझे वो राज मिल गया जिस पर सबसे बड़ा अमीर भी चुप रहता है। ये सब बहुत आसान हो गया कहीं। दीदी, तेरे चाचा ने कहा कि तूने लोंग सिंचान नाराज किया है। तेरे पापा को मारा गया है, खून उगल रहे हैं। तुम लोग बिल्कुल वापस मत आना। दीदी अब क्या होगा? यूनिंग, चिंता मत कर, इस बार दीदी की बारी है तेरी रक्षा करने की। अबो, मत मारो, मत मारो। मैं तुमसे गुजारिश करती हूँ, अगर वो मारोगे तो तुम्हारे बड़े भाई मर जाएंगे। मैं प्रार्थना करती हूँ, अपने बड़े भाई को छोड़ दो। उसे छोड़ दो। क्या मैं उसे छोड़ना नहीं चाहता? मैं क्या जवाब दूंगा? उसके लिए गू परिवार में जगह नहीं। गू शेंग ने इतना बवाल किया और गू परिवार के लिए बड़ी मुसीबत लाई है। आज मुझे परिवार के मुखिया के रूप में उसे अच्छी तरह सबक सिखाना होगा। वो आखिर है कहाँ? गू झेंग, मैं तुझसे विनती करती हूँ, सजा देनी है तो मुझे दे। मैं अपनी बेटी की जगह सजा भुगतने को तैयार हूँ।
तो तेरी मर्जी। नहीं जेंग, तेरी भाभी की तबीयत ठीक नहीं सह पाएगी। मुझे मार, मैं उसकी जगह सजा लेता हूं, मैं उसकी जगह। चुप रह। चाचा सजा देनी है तो मुझे दो, मेरे माँ पापा को मत छुओ। पूरा परिवार निकम्मा। आज तो बड़े एकजुट हो गए। जब कंपनी पर मुसीबत आई थी तब तुम लोग इतनी हिम्मत कहाँ थी? मैं हुक्म देती हूँ, मेरे परिवार को छोड़ दो। गड़बड़ हो गई, वो लोग वापस आ गई। शेंग, यहाँ खतरा है, जल्दी यूनिंग को लेकर यहाँ से भागो, अभी भागो, जल्दी करो। चल बहन। जल्दी चल। मेरी अजीज भतीजी, मुझे लगा तू अपने परिवार को छोड़ लौटने की हिम्मत नहीं दिखाएगी, हैं? मेरे परिवार को छोड़ दो। शेंग लोंग सिंचान हमारा साझीदार है। तूने गू परिवार की कमाई रोकी। तू गू परिवार की गद्दार है। तो तू क्या करना चाहता है? हूँ तो जो गू परिवार की कमाई रोकेगा उसका नाम खानदान से काट दिया जाए। नहीं चाचा, ऐसा मत कीजिए चाचा। नहीं चाचा। अरे हाँ, एक गांव है जहां सब कुंवारे हैं। वहां कई बूढ़े ऐसे हैं जिनकी शादी नहीं हो पाई। तुझे वहां ब्याह दूंगा, जाकर सुख उठा। हा हा हा। गुड शेंग, अगर तूने शेंग की शादी उन बूढ़ों से कर दी तो उसकी जिंदगी बर्बाद कर देगा। मैं तुझसे गुजारिश करती हूँ, मेरी बेटी के साथ ऐसा मत करना प्लीज। माँ, तुम उससे विनती मत करो। जब मैं इसे ऐसा मारूंगी कि दांत बिखर जाएं। फिर देखती हूँ कि ये बूढ़ों के साथ सुख भोगता है या नहीं। शेंग, जल्दबाजी मत करो। बिल्कुल जल्दबाजी मत करो। शेंग, जल्दी डिंग को लेकर भागो, वापस मत आना, जल्दी जाओ। माँ, आप लोग आखिर गुजिंग से इतना डरते क्यों हैं? चाहे आप मुझे भगा दें, कम से कम वजह तो बताइए। मैं बहन, मैं तुझे बताती हूँ। दादी ने मरने से पहले अपनी सारी जायदाद और हिस्सेदारी गुजिंग को क्यों दे दी? दादी ने चाहे जो भी सोचकर अपना फैसला बदला हो। चाचा घर के मुखिया बन गए। जब भी हम उनकी बात नहीं मानते वो हमारा ये घर बेच देते हैं और हम सड़क पर आ जाते हैं। माँ पापा बूढ़े हो गए हैं, हर महीने अस्पताल और दवा जरूरी है। हमारे पास कोई चारा नहीं, इसलिए सहना पड़ता है। माफ करना बच्चों, हम माँ बाप निकम्मे हैं, हमने ही तुम पर बोझ डाला है। दीदी, पापा और भैया चाचा का विरोध नहीं कर पाते क्योंकि वो इस घर को सजाना चाहते हैं जिसमें तुम पैदा हुई और जहाँ से तुम खो गई थी। उन्हें डर है कि अगर तुम लौटी भी तो तुम्हें घर नहीं मिलेगा। सोचा नहीं था वो लोग सच में मेरे लौटने का इंतजार कर रहे। लेकिन मुझे जो जानकारी मिली है, दादी तो माँ पापा और भाइयों से बहुत प्यार करती थी। फिर उन्होंने सारी जायदाद और हिस्से गुजिंग को कैसे दे दिए? क्या दादी की यह अपनी मर्जी से नहीं थी? कम से कम एक परिवार होने के नाते मैं तुम्हें आखिरी मौका दे सकता हूं। बस कल गू शांति से लोंगशान के पास जाए, सिर झुकाकर माफी मांगे। लोंग शिंगचान जैसे चाहे उससे निपटे। मैं फिर तुम्हें खाने कपड़े देता रहूंगा, वरना तो फिर मुझसे बुरा मत मानना, मैं अपनों को भी नहीं बख्शूंगा। तुम सबको जबरदस्ती जहर पिला दूंगा। नहीं नहीं, मत जाओ शेंग, जरा भी जल्दबाजी मत करना। दीदी, माँ, अगर गुजिंग के पास जायदाद और शेयर भी हैं, तब भी आपको उससे डरने की जरूरत नहीं है। क्योंकि आपकी बेटी मैं फीनिक्स महल की प्रमुख हूं। क्या फीनिक्स महल की प्रमुख? हाँ, असली नकली बेटी वाले। मसाला ड्रामों के हिसाब से मुझे अभी अपनी पहचान उजागर नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन तुम सब एक एक करके ऐसे घबराए हुए हो जैसे रीढ़ की हड्डी टूट गई। मैं चाहती हूँ कि तुम लोग कमर सीधी करके उस बुरे चाचा का डटकर सामना करो। मैं फिनिक्स महल के साथ तुम्हारी पीठ थामे रहूंगी। इतना कहने के बाद अब मैं अपनी पहचान का फायदा उठाकर परिवार के लिए बुरे लोगों को मुंह तोड़ जवाब दूंगी और वह सब वापस ले लूंगी जो असल में हमारा है। हा हा हा। देखा आपकी बेटी कितनी काबिल है। माँ पापा भैया बहन, आप सबको मुझ पर गर्व है ना?
तो हम गुझेंग को हराने कब चलेंगे? शेंग को कमरे में बंद कर दो, उसे मनमानी करने मत देना, जल्दी करो। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल सही। अरे क्या कर रहे हो? मैं महल की प्रमुख हूँ। माँ पापा, मैं सच में फीनिक्स महल की प्रमुख हूँ और गुझेंग का सामना कर सकती हूँ। जल्दी जल्दी। मुझे छोड़ो, मैं सच में फिनिक्स महल की प्रमुख हूँ। जल्दी चलो, जल्दी चलो। मैं सच में जल्दी करो, दरवाजा बंद करो, दरवाजा खोलो। मैं सच में फीनिक्स महल की प्रमुख हूँ। मैं सच में गुझेंग को हरा सकती हूँ और वह सब वापस ले सकती हूँ जो हमारा है। सब कुछ। मैंने सच कहा। फिर भी कोई मुझ पर भरोसा क्यों नहीं करता? घर लौटने के बाद से सब कुछ उन मसाला ड्रामों से अलग ही है। माँ पापा, हमारी छोटी बहन को चाचा ने डरा दिया है क्या? इसके दिमाग में गड़बड़ है। मैं एक दिमाग के डॉक्टर को जानता हूँ। वह मानसिक बीमारियों का इलाज करता है, क्यों ना मैं? उपकारी। माँ पापा भैया, मुझे दीदी जो कह रही है, हो सकता है दीदी की बात सच हो। यूनिंग, तुम अपनी दीदी की तरह पागलपन मत करो। फीनिक्स महल वह तो एक बहुत बड़ा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो पापियों को सजा देता है और अमीरों पर प्रहार के गरीबों की मदद करता है। उसका मुखिया बड़ा निर्दयी, तगड़ा और महानायक है। दरवाजा खोलो। तुम्हारी दीदी ने बचपन से बहुत कष्ट झेले हैं। उसका जिंदा रहना ही बड़ी बात है। वो फीनिक्स महल की प्रमुख कैसे हो सकती है? तुम उदास मत हो। मैं और तुम्हारे पापा ने सब सोच लिया है। कल हम खुद लोंग के घर जाएंगे और लोंग के बड़े बेटे से माफी मांगेंगे कि वह शेंग को छोड़ दे। तो हम सब साथ चलेंगे। हाँ, ठीक है। दीदी, क्या सच में हमारा परिवार हमेशा के लिए बर्बाद हो जाएगा? पहले फीनिक्स महल में मिशन पर जाते वक्त ऐसा कौन सा खतरा था जो मैंने नहीं देखा? थोड़ा सा गुझेंग कोई बड़ी चीज नहीं है। आज रात मैं परिवार के लिए पता लगाऊंगी गुझेंग ने दादी की वसीयत बदली है या नहीं। दीदी, तुम चुपके से भाग तो नहीं जाओगी? कैसी बात? मैं बस थोड़ी ताजी हवा लेना चाहती हूँ। मैं भाग कर लड़ने कैसे जाऊंगी? यूनिंग माँ पापा की बात सुनती है। वह मुझे जांच पड़ताल करने से रोकने की पूरी कोशिश करेगी। लगता है आज रात जा नहीं पाऊंगी। दीदी, क्या तुम मुझे भी साथ ले चलोगी? मैं तुम्हारे साथ मिलकर चाचा का सामना करना चाहती हूँ। शाओनिंग, तुम्हें डर नहीं लगता? दीदी, मैं अब और यूं ही नहीं देख सकती कि माँ पापा और भाइयों को परेशान और अपमान सहते रहें। तुमने स्कूल में मेरी रक्षा की थी, इसलिए खतरा हो तो भी मुझे डर नहीं लगता। वाह, दम है तुम में। सच में मेरी बहन हो, कमाल हो। आज रात हम साथ मिलकर खतरों की ओर चलेंगे। दीदी, हमें चाचा का सामना करना था ना? हम जुआ घर क्यों आए? सुना है लोंग शिंगचान इन दिनों अक्सर इस जुआ घर आता है। अगर किसी तरह उससे बात निकाल सकूं, शायद पता चल जाए कि गुझेंग ने सच में दादी की वसीयत के साथ छेड़छाड़ की, यानी सबूत मिलते ही फिर गुझेंग को सजा दूंगी। जिस दिन का मैं इंतजार कर रही थी वह आखिरकार आ गया। ड्रामे की कहानी के मुताबिक लोंग शिंगचान इस जुआ घर जरूर यहाँ का जुआ बादशाह होगा। और मैंने फीनिक्स महल में जुआ खेलने की चालें सीख ली हैं। आज रात मैं चालों के दम पर जुआ घर में अपनी काबिलियत दिखाऊंगी। गू शेंग, गू यूनिंग, तुम दोनों यहाँ कैसे? बेशक तुम्हें ढूंढने आई हूँ, जुआ खेलने आई हूँ। छोटी बच्ची, अगर तू दांव पर खेलना चाहती है तो पास में पैसा होना चाहिए। बेकार कबाड़ लाई है तो मैं समझूंगा मुसीबत खड़ी करने आई है और तुझे लाठियों से पीट पीट कर मारा जाएगा। दीदी, चलो यहाँ से चलते हैं। हम लोंग शिंगचान को हरा नहीं सकते। हमारे पास दांव लगाने के लिए पैसे भी नहीं हैं। किसने कहा दीदी के पास पैसे नहीं हैं?
तुम क्या करोगी? ब्लैक कार्ड। मेरे पास 5 करोड़ है, इसे यह मेरे उपकारी के लिए खर्चा है। लॉन्ग साहब, यह तो आपके लॉन्ग परिवार का मालिक का निजी कार्ड है ना? यह उसके पास कैसे आया? बेशक सबसे बड़े अमीर लोंग साहब ने मुझे दिया है। आज मैं इसी कार्ड से जीतूंगी उनके बेटे का पैसा और उनके बेटे को उनकी तरफ से सबक सिखाऊंगी, इस जुए के आदि नालायक बेटे को। यह लोंग परिवार का खास कार्ड मैंने अपने पिता से सालों मांगा, उन्होंने कभी नहीं दिया। उन्होंने यह तुम्हें क्यों दे दिया? इस औरत को गुस्सा नहीं करना। सिर्फ जुआ खेलने में मजा नहीं, क्यों ना हम कुछ शर्त लगाएं। जो हारेगा जीतने वाले की एक बात मानेगा। कैसा रहेगा? अगर मैं जीत गया यह लोन परिवार का मालिकाना वाला कार्ड, तो तुम मुझे लौटा देना। यह कार्ड रखने की तुम हकदार नहीं हो। और अगर तुम हार गए? अगर मैं हार गया तो चुपचाप तुम्हारा एक काम कर दूंगा, पर मैं जुए में कभी नहीं हारता। तुम जैसी नन्ही सी बच्ची से हारूंगा नहीं। इतना आत्मविश्वास है तो पक्का जुआ बादशाह है। आज मुझे अपनी काबिलियत दिखाने का मौका मिला। फिनिक्स महल में सीखी सारी चालें आज आजमाऊंगी। अजीब है, दीदी यह सुनकर खुश हो रही है कि लोंग शिंगचान कभी नहीं हारता। ठीक है, आज हम बड़े छोटे का दांव लगाएंगे। दोनों दांव लगाने से पहले अच्छे से सुन लो। सब कुछ छोटे पर लगाओ। ठीक है, छोटी ची छोटे पर लगा रही। दीदी गुशेंग, मैं मानता हूं लड़ाई में मैं तुमसे कमजोर हूं, पर जुए की मेज पर मैं कभी नहीं हारा। बड़े पर लगाओ। ठीक है, लॉन्ग साहब बड़े पर लगा रहे हैं। मुझे पत्ते जांचने हैं। मुझे भी पत्ते जांचने हैं। किसने कहा तुम मेरी तरह बात करो? फिर मारा मुझे। अरे नहीं दीदी, लोंग शिंगचान से हार जाएंगी क्या? सच में जुए की मेज पर इस लोंग शिंगचान सब जुए का दादा मानते हैं। उस जैसे ताकतवर प्रतिद्वंद्वी से तभी तो मेरी असली चमक दिखेगी। बड़ा, छोटा, दीदी छोटा। दीदी जीत गई। छोटी बच्ची जीत गई। एक स्टाव में ही जीत गई, जिसका मैं दिन रात बेसब्री से इंतजार कर रही थी। वह जुआ चाल वाला मौका, क्या वह अभी खत्म हो गया? अजीब है, दीदी जीतकर भी खुश नहीं लग रही है। खत्म, सब कुछ खत्म। पापा, मैंने आपकी उम्मीदें तोड़ दी, अब मुझे जीना नहीं है। मरने की बातें नहीं लोंग शिंगचान, थोड़ा सा ऐसे बोल रहे हो जैसे घर में मौत हो गई। शाओनिंग, देखा, हमें अच्छा छात्र बनना है। ऐसे लोगों की तरह जुआ खेलना नहीं सीखना। तुम्हें लगता है मैं आज जुआ खेलने आया था? मैं यहाँ चाल चलकर जुआ रोकने आया था। मेरे पिता ने दिए 5 करोड़ लेकर आया था ताकि तुम जैसे कमबख्त जुआरियों का सफाया करूं, पर तुम कमबख्त लोगों ने पहले दांव में मेरा सारा पैसा जीत लिया। पाप, मैंने आपकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। यह लोंग शिंगचान भी चाल चलकर रोकने की सोचता था। लगता है यह इतना बुरा भी नहीं है। बस जुआरियों के सामने अपना इरादा बोल दिया। दिमाग थोड़ा कमजोर है। क्या कर रहे हो? मैं लोंग परिवार का बड़ा बेटा हूं। तुम मुझे छूने की हिम्मत करोगे? लॉन्ग शिंगचान, भूल मत जाना इर संरक्षक गुजेंग साहब है। आज मैं तुम्हारी इज्जत करते हुए लॉन्ग साहब बुला रहा हूं। अगर मैं तुम्हारी इज्जत नहीं करता तो आज रात
तुम यहीं मर जाते। अरे लोगो, इसके हाथ पैर काट दो। मेरे अड्डे पर कौन धोखे से खेलने की हिम्मत करता है? ठीक है। पास मत आना। दीदी क्या करें? क्या पुलिस बुला ले? लोंग साहब ने मुझे ब्लैक कार्ड दिया है, इसलिए उनके बेटे को मरते नहीं देख सकती। तुम पीछे छिप जाओ। दीदी, संभलो। ठीक है। दीदी, संभलो। कमाल है। तुम क्या कर रही हो? मैं गोली भी पका चीज है। ये गू शेंग है या भूत? यह तो बहुत ज्यादा है। दीदी, तुम ठीक हो? फिक्र मत करो, ये लोग मुझे कुछ नहीं कर सकते। तुम खुद पुलिस थाने जाकर सरेंडर करोगे या मैं तुम्हें जबरदस्ती वहां पहुंचाऊं? हाय देवी माँ, मुझसे दो देवी माँ। मुझ पर लालच हावी था। मुझे यह अवैध जुआ घर नहीं खोलना चाहिए था, और ना तो आपका न लोंग साहब का अपमान करना चाहिए था। आपसे मिन्नत है, मेरी जान बख्श दो। इन बदमाशों को साथ लेकर थाने जाकर सरेंडर कर दो, ठीक है ना? 10 मिनट बाद मैं थाने में बयान दर्ज कराऊंगी। अगर तुम लोगों को सरेंडर करते नहीं देखा तो देवी माँ, हम अभी चलते हैं। लेटे क्यों हो? देवी माँ की बात नहीं सुनी, उठो। मैं चलता हूँ। लोंग शिंगचान, गुशेंग, तुम क्या चाहती हो? तुम मुझसे जुआ हारे हो और मैंने तुम्हारी जान बचाई है। ऐसे चले जाना उचित नहीं लगता? ऐसा मत सोचो, तुम मुझसे जो चाहे करा सकोगी। मैं मानता हूं, देखने में मैं थोड़ा अच्छा हूं, पर मैं कॉलेज का सबसे हैंडसम लड़का हूं। मैं कभी तुम्हारे हवाले नहीं हो सकता। क्या कर रही हो? क्या मैं बदसूरत हूं? तुम्हें बस एक सवाल का सच जवाब देना है। गूस हेंग, क्या गुजेंग ने दादी की वसीयत बदली है? गुजेंग, उसने आखिर दादी की वसीयत बदली है या नहीं? क्या? जल्दी बोलो, यह हमारे लिए बहुत जरूरी है। मुझे ऐसी छोटी गाड़ी चलाने की याद नहीं है। दीदी, मेरा इंतजार करो। पापा, मैंने सुना है ने सोने का ताबूत बनवाया है। सुना है वह गू परिवार में अपनी हुकूमत का रोब दिखाना चाहता है। क्या गुशेंग और उनका परिवार बर्बाद हो जाएगा? इस गुशेंग ने आते ही जानलेवा सवाल पूछ दिया। अगर मैंने ज्यादा बोला तो लोंग परिवार पर मुसीबत आ जाएगी। सिर दर्द। फिर से मरने का नाटक कर रहे हो? अगर अब नहीं बोले तो देर सवेर मैं तुमसे बात जरूर करवाऊंगी। दोनों छात्राओं, इस बार अवैध जुआ घर को बंद कराने में और शांगजिंग शहर की बुरी ताकतों से निपटने में आप दोनों की मदद से सफलता मिली। धन्यवाद। शेंग, आगे ऐसे खत न डवाले। तुम अकेले मत जाया करो, माँ पापा तुम्हारी चिंता करेंगे। हाँ, अगर जुआ घर की शिकायत करनी भी हो तो मुझे और तुम्हारे दूसरे भैया को साथ ले जाओ, हम भी मदद कर सकते हैं। पुलिस अफसर साहब, मुझे भी शिकायत करनी है। इतनी जल्दी आ गए? लगता है गुजेंग इस बार उसका काफी नुकसान हुआ है और वो मुझसे बदला लेने आया है। गुशेंग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी कमाई बंद करने की? तो आज मैं भी तुझे एहसास दिलाऊंगा अपनों को खोने का दर्द। यह सुनिए, आप क्या शिकायत दर्ज करवाना चाहते हैं? इसने मेरा 5 करोड़ का शुद्ध सोने से बना ताबूत चुराया है। दीदी, माँ, पापा, भैया, वीडियो में जो है वो मैं नहीं हूँ।
पुलिस के सामने भी बहाने बना रही है। मुझे लगता कि गू परिवार की सारी दौलत मुझे दे गई और चाहती है कि मरने के बाद मुझे ताबूत भी न मिले, मेरी आत्मा बिखर जाए। मैंने नहीं किया। गू जेंग मेरी बेटी पर झूठा आरोप मत लगाओ। यूनिंग कैसी लड़की है हम सब जानते हैं। वह कभी तुम्हारा सोने का ताबूत नहीं चुराएगी। पुलिस साहब, यूनिंग बचपन से हमारे सामने बड़ी हुई है। वह कभी गलत काम नहीं करेगी। आप जरूर पूरी जांच कीजिए। मुझे यूनिंग पर भरोसा है। महोदय, आप कह रहे हैं कि यूनिंग ने आपका सोने का ताबूत चुराया। क्या सबूत है? अगर सबूत नहीं है तो हमें आप पर शक करने की वजह है। यह झूठे आरोप लगाना होगा। मेरा यह सोने का ताबूत यूनिंग के कमरे से मिला है। मेरे सारे गार्ड गवाह हैं। गवाह और सबूत दोनों मौजूद हैं। पुलिस साहब, इस चोर को सजा दिलवाइए। मैंने नहीं किया। जो होना था वही हुआ। पहले जो असली नकली बेटी वाले ड्रामे देखे थे, जब नकली बेटी पुलिस के हाथ लगती थी तो परिवार वाले उसे बचाने के लिए असली बेटी को जेल भेज देते थे। तो तू अपनी बहन के लिए जेल जा। शांत रहो, उसे ही जेल जाना चाहिए। रोना बंद करो, सब उसकी गलती है। कोई बात नहीं, उसे तेरी जगह सजा लेने। रो मत, सब ठीक हो जाएगा। पुलिस साहब, यूनिंग कभी नहीं अपने चाचा का सोने का ताबूत चुराएगी। वह चोर तो लगता है माँ पापा अब मुझसे कहेंगे वही सीरियल वाले पुराने डायलॉग। नकली बेटी कमजोर है, उसे जेल बर्दाश्त नहीं होगी। मैं असली बेटी हूँ, लेकिन गू परिवार में मेरा नाम दर्ज नहीं है। अगर मैं बहन की जगह जेल जाऊं तो गू परिवार पर बुरा नहीं पड़ेगा। हमारे पास यूनिंग का अलीबी है। बिल्कुल सही। तुम्हारे सीसीटीवी वाले वीडियो में जो समय दिख रहा है वह पिछले हफ्ते का है, लेकिन पिछले हफ्ते इसी समय हम सब मॉल में थे। शेंग की वापसी के स्वागत में नया फर्नीचर खरीद रहे थे। बिल्कुल, तब चौथी बहन ने अपनी जमा पॉकेट में शेंग के लिए मेकअप बॉक्स खरीदा था। गवाही दे सकते हैं। शेंग की अलमारी भी मैंने और चौथी बहन ने मिलकर चुनी थी। उसके पास समय ही कहाँ था चाचा का सोने का ताबूत चुराने के लिए। हाँ, सच है। परिवार ने मुझसे नकली बेटी की जगह जेल जाने को नहीं कहा। हाँ, इस दुनिया में इतने सारे एक दूसरे से चाले चलने वाले परिवार कहाँ होते हैं। बहुत बढ़िया अलीबी। मुझे लगता है तुम लोग अपराधी को बचा रहे हो। मॉल वालों, कर्मचारियों से मिलकर झूठी गवाही दे रहे हो। इन सबको अभी गिरफ्तार करो, नहीं तो मैं लियू साहब से तुम्हारी शिकायत करूंगा। तुम लोगों का बुरा हाल कर दूंगा। लियू साहब, जिन्होंने मुझे माँ बनाया है। लियू बेचिन। क्या? पालक बेटा? पालक बेटा? अरे ये गुशेंग, तू पागल हो गई है क्या? शांगजिंग में जिसकी ताकत आसमान छूती है वो लियू तेरा पालक बेटा है। ये तो जानबूझकर मौत को बुलाना है। अरे बेटी, हमारी हैसियत नहीं है उनसे रिश्ता जोड़ने की। वो लियू साहब, अगर उन्हें पता चल जाए कि हम उनका नाम लेकर मनमानी कर रहे हैं, लोगों को ठग रहे हैं, तो हमारा पूरा परिवार बर्बाद हो जाएगा। हाँ शेंग, मुझे पता है तू झूठ बोलकर हमें बचाना चाहती है। ऐसा झूठ शांगजिंग में बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए। हाँ, सही कहा। मैं झूठ नहीं बोल रही। छोटी बहन, मैंने पहले तुम्हारे बड़े भाई के साथ लियू साहब से मिलने जाते समय कितनी बार मुंह की खानी पड़ी। ये लियू साहब तेरा पालक बेटा कैसे हो सकते हैं? आप लोग लियू साहब से मिलने गए और मुंह की खानी पड़ी क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि तुम गुशेंग के परिवार वाले हो। छोटी बहन, आम तुझे जो मर्जी करने दिया जाता है, लेकिन आज की बात पूरे परिवार की सुरक्षा से। अब और झूठ मत बोल। भैया, मैं सच में झूठ नहीं बोल रही। लियू साहब ने जब मुझे माँ बनाया था, उनका छूटा हुआ अंडरवियर मेरे पास है। सर, आखिर वह कौन थी जिसके लिए तुझे मूसलाधार बारिश में उससे मिलने जाना पड़ा? तुझे पूछने की हिम्मत कैसे हुई? अगर तूने लापरवाही न की होती तो मुझे अपनी पालक माँ से अपना अंडरवियर मांगने नहीं जाना पड़ता और उन्हें सब समझाना नहीं पड़ता। कोई तो आओ। इस बार फीनिक्स पैलेस के साथ ऑपरेशन में मेरा वह खास अंडरवियर दुश्मन की तलवार से कट गया। तुम इसे ले जाकर युद्ध हानि में लिखो और नया ला दो। इसके अंदर इस ऑपरेशन की रिपोर्ट है। इसे अभी फीनिक्स पैलेस पहुंचाओ। ध्यान रहे गलती ना हो। समझ गया।
सर वो दोनों लिफाफे बिल्कुल एक जैसे थे। मैं उन्हें खोलने की हिम्मत नहीं कर पाया, इसीलिए गलत लिफाफा भेज दिया सर। सर मैंने जानबूझकर नहीं किया। आपका अंडरवियर किसी और को नहीं भेजा सर। आप मुझ पर भरोसा कीजिए सर। सर सर गुशेंग, तू यहां रहस्य मत बना। अगर तेरे इस बेकार लिफाफे में लियू साहब का अंडरवियर है तो सालों बाद नहीं याद। मैं इस सोने के ताबूत में लेटकर खुद को जिंदा दफन कर दूंगा। मैं तेरे लिए गड्ढा खोद दूंगा और एक अच्छी जगह भी तलाश दूंगा। अरे देखिए, यह मारने पर तुल गया है। पुलिस साहब, मैं हर महीने लियू साहब को शांगजिंग की आर्थिक स्थिति की रिपोर्ट देता हूं कि लियू साहब की कोई पालक मां है, और यह भी नहीं सुना कि साहब अंडरवियर तोहफे में देते हैं। यह गुशेंग झूठी अफवाहें फैला रही है, इसकी सजा मौत है। वजह यह है कि तुम इस लायक नहीं हो। बस शिंग, तू यू बिना सोचे समझे साहब से रिश्ता जोड़ रही है। तेरी कैसे रक्षा करे समझ नहीं आता। अरे पुलिस साहब, वाकई माफी चाहता हूँ। मेरी बेटी कभी झूठ नहीं बोलती और न ही झूठी बातें फैलाती है। वह सब हमें बचाने के लिए घबराकर बोले गए बेहुदा शब्द थे। अगर साहब किसी को जिम्मेदार ठहराना तो मैं अपनी छोटी बहन की जगह सजा लूं। मेरी बहन बचपन में घर से दूर रही, उससे कानून की समझ कम है। अगर जिम्मेदारी लेनी पड़े तो मैं उसका बड़ा भाई होने के नाते ले लूंगा। दीदी बेवकूफो, इस झूठी लड़की के साथ तुम इससे कोई नहीं बचेगा। सबको लियू साहब से माफी मांगनी होगी। गुशेंग सुनिए, हम कभी किसी मासूम को नहीं फंसाते, लेकिन तुम्हारी उस लिफाफे में जो है क्या सच में लियू साहब का अंडरवियर है? मैं कभी झूठ नहीं बोलती, नहीं मानना तो आप खुद खोलकर देख लीजिए। हालांकि मुझे भी नहीं पता कि बेचैन ने अपना अंडरवियर मुझे क्यों दिया। शायद उसके आदमियों से गलती हुई या लियू परिवार में कोई अजीब सी आदत है, लेकिन लियू बेचैन, ईमानदार और नेक है। उसे अच्छे बुरे की समझ है। वह कभी भी गुशेंग जैसे आदमी के साथ मिलकर गलत काम नहीं कर सकता। बस बढ़ चढ़कर बोलती रहे। इस लिफाफ अगर साहब का अंडरवियर नहीं मिला तो तेरी मौत तय है। यह कपड़ा खास मुश्किल लड़ाई के लिए बनाया गया है, और यह निशान और नाम भी मेल खाता है। यह सच में लियू साहब का अंडरवियर है। सच में हमारी बेटी को मां बना ली। लियू साहब जैसे बड़े आदमी हमारी बेटी को मां बनाने आए। क्या वह सच में फीनिक्स पैलेस की मुखिया है? उसने हमसे झूठ नहीं कहा। पुलिस साहब, इनकी झांसे में मत आइए। गुयुनिंग मेरा सोने का ताबूत चुरा सकती है, तो उसकी बहन गुशेंग साहब का अंडरवियर भी चुरा सकती है। उनका पूरा परिवार चोर है। इन सबको अभी गिरफ्तार करो, इन्हें जेल में सड़ने दो। देखो कौन इसे छूता है। सर नमस्ते। लियू साहब, आप ठीक समय पर आए। मैं आपको गु परिवार की गलत हरकतों की शिकायत करने वाला था। क्या तुम भी गू ही नहीं हो? तो क्या तू अपनों के खिलाफ जा रहा है? सर, गु परिवार वाले अपनी छोटी बेटी गुयुनिंग को बचाने के लिए झूठ फैला रहे हैं कि आपका उनसे कोई रिश्ता है। यह गुशेंग तो और भी बुरी है। इसने चुराया हुआ अंडरवियर लेकर आकर कहा कि आपने दिया है। आप जैसा महान नायक कैसे किसी को अंडरवियर तोहफे में दे सकता है? यह पागलपन नहीं है। बिल्कुल सही। वह अंडरवियर मेरा है। लेकिन यह मामला खत्म हो चुका है। गलतफहमी थी, मेरे आदमी की गलती थी। लियू साहब, मुझे पता था आप इस गुशेंग जैसी लड़की से कुछ रिश्ता नहीं रख सकते। यह लड़की झूठ फैला रही है कि आपने उसे मां बनाया। आपका नाम लेकर लोगों को ठग रही है। इसकी जुबान काट देनी चाहिए। सर, मेरी बेटी छोटी है, समझदार नहीं। आप उसे माफ कर दीजिए। अरे सर, मेरी बेटी ने जो कहा वह सब हमें बचाने के लिए कहा। घबराकर गलत शब्द कह दिए। मैं जाकर उसे अच्छी तरह समझाऊंगा। आप उसे एक मौका दे दीजिए। माँ, पापा, भैया, बहन, तुम ये क्या कर रहे हो? उठो। बहुत देर हो चुकी है।
लियू साहब को नाराज करके आज गुशेंग तेरी मौत का दिन है। आज तेरा ही अंत है। चाचा चाची उठो। सर, आप गलत लोगों पर भड़क रहे हैं। आपको उन्हें सजा देनी चाहिए। उन्हें सर, क्या आपको मुझसे गुस्सा है कि मैंने सही समय पर उन्हें पकड़वा दिया है ना? मैं अभी उन्हें मुझे लगता है सबसे पहले तू मरने लायक है। क्या तू जानता है तेरे सामने कौन खड़ा है? क्या तू जानता है तू किसे परेशान कर रहा है? जानता हूं, चोरों का परिवार। तू खुद चोर है। अपने कान खोलकर सुन, ध्यान से सुन ले। असल में अगाया सीरियल के उसी पुराने तरीके से मेरी पहचान मेरा खास आदमी सबके सामने खोलने वाला है और सबके होश उड़ा देगा। ये दोनों हैं, बेसहारा और मासूम लड़कियां। कमजोरों पर जुल्म करने वाला सजा का हकदार है। तेरी अंतरात्मा को दर्द नहीं होता? बेचैन मेरी पहचान जानता था। मैंने उसे छुपाने को नहीं कहा, फिर भी वह चुप ही रहता है। क्या उसके पास कोई मजबूरी है? आगे अगर तूने ऐसा किया, दूसरों की ताकत पर उतराकर लोगों को दबाया, तो मैं तुझे ताबूत में लेटा दूंगा। अब अपना ताबूत लेकर अभी यहां से निकल जा। जी सर, अब कभी हिम्मत नहीं करूंगा। मैं अभी चलता हूं। क्या देख रहे हो? लियू अधिकारी ने क्या कहा? सुना भी, निकल लो। चाचा चाची, मुझे बहुत खेद है। गु झेंग मेरी जिम्मेदारी है, लेकिन मैं उन्हें संभाल नहीं पाया। वे हमेशा ऐसा करते हैं, गलत काम, मगर मैं वादा करता हूं आगे ऐसा कभी नहीं होगा। मेरी बेटी गलत कह रही थी। उसने कहा कि आपने उसे माँ बनाया। अगर आप इनकार करते हैं तो मुझे सजा दीजिए। अरे सर, बच्चे की गलती का जिम्मेदार माँ बाप होता है। सजा देनी है तो मुझे दीजिए। मुझे आप लोग ऐसा मत कीजिए। ये सब बहुत छोटी बातें हैं। अब ये बात बीत गई। अरे चाचा चाची को घर छोड़ आओ। आज पता नहीं उस लियू को क्या सूझा, कौन सी हवा लग गई थी जो वह गुशेंग के परिवार का साथ दे रहा था। नहीं तो मैं उन्हें बहुत पहले जेल भेज चुका होता। हमारी साझेदारी को अभी रोक दो। मुझे लगता है गुशेंग साधारण नहीं है। अगर ऐसा ही रहा तो हम सब उसके हाथों मारे जाएंगे। डर कैसा, जब से वह गु परिवार में आई है उसके पूरे पुरखे खंगाल चुका हूं। एक अनाथालय में भूखों मरकर बड़ी हुई बेरंगी लड़की, न कोई पहचान न सहारा, मुझसे टकराना चाहती है मेरी जायदाद छीनने के लिए। क्या वह लायक है? मेरे सामने बेवकूफ मत बन। गु परिवार की दौलत यह मिला कैसे? ये बात सिर्फ तुम और मैं जानते हैं। अगर गुशेंग को पता चल गया, उस नालायक लड़की को तेरी माँ की हत्या और वसीयत बदलने के सबूत मिल गए, तो संपत्ति तो दूर की बात, तेरा और मेरा सिर कट जाएगा। माँ मुझ पर जुए का लाखों का कर्ज है। मेरा हाथ काट देगा। मैं आपके आगे घुटनों पर बैठ गया। आपने संपत्ति देने से भी इनकार कर दिया। आपके दिल में क्या मैं कुत्ते से भी कमतर हूं? पहले आपने ही मुझे बेटा नहीं माना, तो फिर बेटे का बुरा मत माना। मैं आज आपको अगली दुनिया भेज दूंगा। चुप हो जाओ। वो काम मैंने बिल्कुल सफाई से किया। कोई सबूत नहीं ढूंढ पाएगा। इसे पकड़ लो। इसमें जो है वो गुशेंग के पूरे परिवार को नरक भेजने के लिए काफी है। यही है। यह वो पक्का सबूत है जो गुशेंग के पूरे परिवार को बदनाम और बर्बाद कर देगा। कल की बोर्ड मीटिंग में तुम इसे दिखा देना। मैं चाहता हूं कि पूरे परिवार को यह देखना पड़े गुशेंग ने कैसे कंपनी का पैसा हड़पा और जो मिंगहुई ने बाहरी दुश्मनों से सांत करके गु परिवार को और फिर मैं उन्हें कुत्तों की तरह गु परिवार से बाहर निकाल दूंगा। लॉन्ग शाफू, वो तो गुझेंग का आदमी निकला। हमें अभी जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक लॉन्ग परिवार सिर्फ गुझेंग का साथ नहीं है, बल्कि उस वक्त दादी जी के वसीयत बदलने के मामले में भी लॉन्ग परिवार का हाथ हो सकता है।
गू झेंग के पैसे वैध करने में मदद की। तभी तो लॉन्ग शॉफू और उसका बेटा किसी भी कीमत गू झेंग के बारे कुछ नहीं बता रहे थे। असल में वो उससे डरते नहीं थे, बल्कि सब एक ही नाव में सवार हैं। इसलिए मैंने दिन में जानबूझकर आपकी पहचान नहीं बताई। सांप को मारना हो तो सिर पर वार करना पड़ता है। जब सब एक साथ जुड़े हैं तो हमें कोई तरकीब निकालनी होगी जिससे उन सबको एक साथ फंसा दें। वाह, काफी सुधार है। तेरे तरीके सख्त हो गए हैं और दिमाग भी तेज है। गौडंदर, शुक्रिया। मैं इस सुराग से आगे बढ़ सकता हूँ। लॉन्ग परिवार की इस कड़ी के जरिए समय दादी जी की वसीयत बदलने का सच निकाल सकता हूँ। लेकिन कल की बोर्ड मीटिंग के लिए आपकी क्या योजना है? ये गू झेंग अच्छी नीयत से नहीं आया है। जब मेरे अच्छे चाचा जी नाटक रचना चाहते हैं तो ये अच्छी भतीजी उनका नाटक जरूर पूरा करेगी। तो उसके साथ बड़ा खेल खेलते हैं। गू झेंग, आज परिवार की बोर्ड मीटिंग है। परिवार के कानून के मुताबिक भले ही हमारे पास शेयर न हो, हमें बैठकर सुनने का हक है। तुम चाचा जी, युनजो और किंगयान भी गु परिवार के खंभे हैं। यूनिंग और गू शेंग भी गु परिवार की संतान है। आज आप पूरे कुनबे को यह दिखाना चाहते हैं हमारे परिवार का मजाक बने। बच्चों के लिए यह कैसा न्याय है? न्याय है, न्याय है। तुम्हें न्याय की बात करने का मुंह कैसे मिला? गू झेंग, तुम्हारा पूरा परिवार गू परिवार के लिए कलंक है। मैंने तुम लोगों को तालाब में डुबोकर मछलियों को नहीं खिलाया ताकि बाकी लोग सबक सीखें। ये सब दिवंगत माँ का लिहाज करके किया। तुम पर रहम किया है और तुम्हें यहाँ बैठने की जरूरत होती है। गू झेंग, साफ साफ बोलो। गू झेंग, तूने क्या किया है तुझे खुद पता है। लॉन्ग शॉफू, तुम भाई साहब, लॉन्ग परिवार इसमें कब शामिल हो गया? लॉन्ग और गू परिवार का साथ कई सालों से। ये लॉन्ग शॉफू तो शायद चाचा जी ने हमें फंसाने के लिए नाटक रचने बुलाया है। क्या? लॉन्ग परिवार मेरा कई सालों से साझेदार है। हम दोनों परिवारों को एक होकर सच्चे दिल से काम करना चाहिए। लेकिन लॉन्ग शॉफू को हाल ही में कुछ कंपकपा देने वाला सच मिला है। अभिनय कमाल था, पर ये आखिरी नाटक है। मुखिया जी, आखिर मामला क्या है? इतनी बड़ी तैयारी? वही गू झेंग, जब गू परिवार की कमान उसके पास थी उसने अधिकार का दुरुपयोग किया। अपनी जेबें भरी, गू परिवार की आर्थिक रीढ़ तोड़ दी, मजदूरों की तनख्वाह रोक दी, मजदूर पैसे मांगने चले। उसने गुंडों से मारपीट कराई, जान की परवाह नहीं। उन मजदूरों का खून आज भी लगा हुआ है गू परिवार की बही खाते पर। तुम झूठा इल्जाम लगा रहे हो। मेरा पति बिल्कुल बेकसूर है। उसने कभी गु परिवार को धोखा नहीं दिया। और तुम जो मिंग हुई, तुम सबसे गंदी हो। तुमने पैसों के लिए बेशर्म होकर गू परिवार के कट्टर दुश्मन के साथ, हुआलियान ग्रुप के अध्यक्ष के साथ नाजायज रिश्ता रखा। गू परिवार के सारे राज बेच दिए अपनी शान शौकत के लिए। तुम झूठ बोल रहे हो। मैं झूठ? हा हा हा। तुम वही बेशर्म औरत हो, सब कुछ बेच सकती है। जो मिंग हुई, तू मर क्यों नहीं जाती? गू झेंग, तुम इतनी ज्यादती मत करो। गू झेंग, अगर तूने मेरे माँ बाप पर एक और इल्जाम लगाया तो मैं तेरा मुंह फाड़ दूंगी। बगावत है। देखा तुमने, इस परिवार की नीयत खराब है। मेरी बात सच निकली। बोर्ड मीटिंग में मुखिया पर हाथ उठाने की हिम्मत बिल्कुल कानून से बागी। मुखिया जी, गू झेंग के परिवार की सीर हमें अच्छी तरह पता है। आपके बताए गए इल्जामों कोई सबूत है? सबूत? बेशक है लॉन्ग शॉफू। सबूत दिखाओ इन्हें ताकि इन हठी लोगों के संदेह खत्म हो जाएं। प्यारे दोस्तों, गू परिवार के अपने लोगों, आज मैं कोई इल्जाम का सबूत नहीं लाया हूं, बल्कि एक कई सालों से दबा हुआ सच। यह दस्तावेज उस वक्त गू झेंग जी ने मजदूरों को तनख्वाह देने के लिए अपनी और अपनी पत्नी की सारी जायदाद चुपचाप गिरवी रख दी। गहने, यहां तक कि दिवंगत मां द्वारा छोड़ी गई एक पुश्तैनी चूड़ी तक गिरवी रखी, तब जाकर पैसा जुटा। मजदूर त्योहार मनाने घर जा सके। यह पैसा गू परिवार के खाते से नहीं आया, बल्कि गू झेंग दंपति की जान लगी थी। लॉन्ग, तुम पागल हो गए क्या? गलत फाइल ले आए। तय हुआ था कुछ और ही। गलत फाइल? मैंने अपनी जिंदगी में जो सबसे सही काम किया वो आज ही है कि गलत फाइल नहीं लाया।
श्रीमती झो मिंग हुई। उस दौर में गु परिवार का कारोबार अपने चरम पर था। हर कोई समझता था तुम लोग पैसों में डूबे थे। लेकिन किसने सोचा था कि आप दंपत्ति ने अपनी हक का जो पैसा मिला था, एक पैसा भी नहीं रखा, सब कुछ बेनाम दान कर दिया। भूकंप राहत और दक्षिण में बाढ़ पीड़ितों के लिए। और यह मोटी फाइल मुफ्त इलाज के रिकॉर्ड की है। तुम खुद तंगहाली में रहते थे, लेकिन अजनबियों की मदद के लिए खुलकर देते थे। वो सब बीती बातें हैं, जिक्र के लायक नहीं। पैसा तो बाहरी चीज है, न जन के साथ आता है न मौत के साथ जाता। जब तक वह किसी के काम आए तभी उसकी असली कीमत है। मैंने तुम्हें जो दिया था वो ये नहीं था लॉन्ग। तुमने मुझसे खिलवाड़ किया, तुमने मेरे साथ गद्दारी की। तो ये बात है, लॉन्ग शॉफू गुझेंग का दायां हाथ नहीं है। माँ पापा, आप दोनों कमाल के हैं। माँ पापा, आप दोनों सच में महान हैं। मिल गया। ये देखिए, गिरवी रखे घरों के असली कागजात। बहुत अच्छा, शाबाश। हम तो हमेशा गुझेंग चाचा के साथ काम करते थे, है ना? ठट, हम उस कमीने गुझेंग के साथ काम करते थे, अब उल्टा गुझेंग का साथ दे रहे हैं। क्या यह पाला बदलना नहीं कहलाएगा? अरे नालायक लड़के, तुझे लगता है तेरा बाप क्या आदमी है? गुशेंग वो लड़की 10,000 मीटर की ऊंचाई पर जहाज में मेरी जान बचाई थी। गु परिवार की दादी जी जब जिंदा थीं, उन्होंने मुझ पर बड़ा एहसान किया था। मुझे सड़क के बदमाश से उठाकर अपने हाथों से आगे बढ़ाया। गुझेंग के साथ काम करना वो एक चाल थी गु परिवार को गद्दारों से मुक्त करने की। गु परिवार के सभी अपने लोगों, उस वक्त गु परिवार को गुचेंग और जो मिंग हुई जैसे मुखिया मिले। यह गु परिवार के पुण्य थे, वही लोग असली मायने में गु परिवार की रीढ़ है। नहीं, यह तो हमारा फर्ज था। हे भगवान, मुझे हमेशा लगता था गुचेंग का परिवार एकदम चुप रहने वाला था, धोखा खाकर भी मुंह नहीं खोला। कि उन्होंने पीछे से इतने अच्छे काम किए हैं। सुना है युनजो, किंगयान और यूनिंग सालों से नाम गरीब बच्चों की पढ़ाई के लिए दान देते हैं, यही बड़े घराने की शान। कहते हैं ना, जैसा बाप वैसा बेटा। गुचेंग की नियम के मुकाबले कूड़े जैसी है। मैं आज यही साफ कह देता हूं, गुचेंग भाई के परिवार को तंग किया तो सबसे पहले मुझसे मुकाबला कर। मैं भी ऐसा होने नहीं दूंगा। मुझे भी मंजूर नहीं है। सब चुप हो जाओ, तुम सबकी हिम्मत बहुत बड़ी हो गई है। मैं ही गु परिवार का मुखिया हूं। मुखिया हूं। गुशेंग जी, तुमने मेरी जान बचाई है। मेरा लॉन्ग परिवार तुम्हारा कर्ज नहीं उतार सकता। आज मैं तुम्हें एक और बड़ा तोहफा देता हूं। हट जाओ। छात्राओं को पैसे देकर अपनी बनाई, ये सब हास मारी। गु परिवार की कमाई है। चुपचाप पुश्तैनी खजाना बेच दिया। वो तो पूर्वजों की धरोहर थी, और जुआ घर भी चलाया। ये तो गु परिवार की 100 सालों की नींव। बेशर्म, बेटर्क, गानंसबाहर। गुझेंग, क्या तू इंसान है? मत देखो, सब आंखें बंद करो, बंद करो। जल्दी बंद करो। करता तू है, फिर देखने की। ये गंदे काम करते वक्त मजा आया था, अब देखने की भी हिम्मत नहीं, कमीने। मैं तू लायक नहीं, गुझेंग। मैं पहले समझता था तू बस आवारा और लालची है, लेकिन कभी सोचा नहीं था कि तू इतना गिर जाएगा। आपके गड्ढे में ढकेल दिया। चाचा जी, इतना होने के बाद भी तुम सच नहीं मानते? चाचा, क्या तुमने उस वसीयत की वजह से
दादी के साथ दगा किया था, बोलो कौन सी वसीयत? मुझे कुछ नहीं पता। तुम्हारी दादी बीमारी से मरी थी, इसमें मेरा क्या दोष? मुझ जिद्दी है। अच्छा, मरने से पहले सच दिखा देता हूं। सब देखो। यह क्या है? ये चाचा जी ही हैं। चाचा जी जहर लेकर दादी के कमरे में घुसे थे। गू जेंग, हमारी माँ। तूने ही मारी है, कमीने। तू तो कमीना है। माँ तुझसे इतना प्यार करती थी। तूने पैसों के लिए माँ को मार डाला, कमीने। भाग यहां से। हाँ, मैंने मारा तो क्या हुआ? पहले उस बूढ़ी चुड़ैल ने मुझसे बेईमानी की। मुझ पर जुए का कर्ज था। मैं उसके सामने घुटनों पर बैठ गया। फिर भी उसने पैसे देने से इनकार कर दिया। उसे पैसों की क्या जरूरत थी? क्या वो मरने के काबिल थी, उसे बहुत पहले मर जाना चाहिए। मरने के काबिल तू है। अब सब खत्म। चाचा जी ने पहले से पूरी योजना बना रखी थी। वो हम सबको मार डालना चाहता है। गू झेंग, तू पागल हो गया है? तू क्या करना चाहता है? क्या तू हम सबको खामोश करना चाहता है? मुझे सिर्फ गूशेंग के परिवार को मारना है, लेकिन तुम में से जो भी रोकेगा, आज मैं तुम सबको उन्हीं के साथ दफना दूंगा। हमला करो। इस कमीने के टुकड़े कर डालो। क्या तुम बहरे हो गए? हमला। चीख, क्यों नहीं चीखता? तू तो बड़ा खूंखार था ना। नामुमकिन। ये भारत के सैनिक मैंने भारी पैसा देकर विदेश से बुलाए थे। क्या एक कमीना मेरे अपने लोगों को भी खरीद लिया? ये लड़की आखिर है कौन? मालिक जी प्रणाम। पकड़ लो इन्हें। कैसा लगा गौरमदर? बेटे का सजाया हुआ ये नजारा कैसा लगा? क्या कमांडर लियू तो सेमई को गॉरमदर कह रहा है? क्या सेमई ने उस दिन थाने में जो कहा था वो सब सच निकला? कमांडर लियू को अपनी मुंहबोली मां बना ली। क्या तीसरी बहन सच में फिनिक्स पैलेस की प्रमुख है? ये सब लोग तीसरी बहन के हैं। मुहबोली माँ, यह अभी अभी रोकी गई गुप्त सूचना है। गू झेंग ने सिर्फ गू परिवार के सारे नौकर ही नहीं बदले, बल्कि विदेशी भाड़े के सिपाहियों को बुलाया है, और हर एक सबके हाथों में खून है। सब बेखौफ बदमाश हैं। इतना बड़ा कदम उठाकर लगता है हाल में कुछ बड़ा करने वाला है। विदेशी भाड़े के सिपाही, थोड़ी समझदारी तो दिखाए। अभी उसे भनक मत दो, क्योंकि चाचा को मदद चाहिए। तो फिर फीनिक्स पैलेस के लोगों को भेज दो। कल से मैं उसे एक ऐसा तोहफा दूंगी जो उम्र भर याद रहेगा। माँ, आप सच में काबिल हैं। बड़े भाई और मझले भाई, फिर से परिचय देती हूँ, मैं आपकी बेटी हूँ, गू शेंग। और हाँ, फीनिक्स पैलेस की प्रमुख भी हूँ। वाह बेटी, तो सच में तुम फीनिक्स पैलेस की प्रमुख हो, मेरी बेटी। तुम सच में कमाल की हो। बहुत बढ़िया। तीसरी बहन सच में अंतर्राष्ट्रीय हीरो है। अब गू परिवार का नाम हो जाएगा तीसरी बहन। इतने सालों से तुम अकेले बाहर रही। बहुत तकलीफें झेली होंगी ना। शेंग, तुम हमारे परिवार का गौरव हो। पापा तुमसे माफी मांगते हैं। इतने सालों से तुम्हें अकेले ही इतना बोझ उठाना पड़ा। तुम्हारा परिवार होना ही मेरा गौरव है। लेकिन अभी सबसे जरूरी काम दादी का बदला लेना है। शेंग, चाचा को अपनी गलती समझ आ गई है। चाचा ये भी लालच में अंधा हो गया था।
एक पल की भूल थी। तुम तो यह देखो, मैं तुम्हारा सगा चाचा हूं। इस बार मुझे माफ कर दो। अब तुम्हें अपनी गलती समझ आई। जब तुमने हमारी माँ को मारा था तब इसका अंजाम सोचा था। तुम्हें लगता है घुटने टेकने से सब ठीक हो जाएगा? क्या जान का बदला चुक जाएगा? तुम्हें शर्म नहीं आती मुझे शेंग कहते हुए? जब दादी आखिरी वक्त बिस्तर पर तड़प रही थी, जब तुम जहर लेकर दरवाजा खोलकर अंदर गए, क्या तब तुमने उन्हें अपनी माँ समझा था? बड़े भाई, भाभी, तुम लोग मेरी मदद करो, हम तो एक परिवार हैं। भैया, क्या तुम भूल गए? उस समय माँ तो मुझे समझदार कहती थी। एक परिवार। जब तुमने माँ को मारा तब क्या तुमने सोचा एक परिवार हैं? भाभी, आप सबसे दयालु हैं, मेरी मदद कर दीजिए ना। आगे से ऐसा कभी नहीं करूंगा। मैं सन्यासी बन जाऊंगा रोज माँ के लिए। प्रार्थना करूंगा और माँ की आत्मा को शांति दूंगा भाभी। मैं दयालु हूँ। अभी किसने मेरी नाक पर उंगली रखकर मुझे बदचलन औरत कहा था? गुजेंग अपने दिल पर हाथ रखकर बता, इन सालों में हम परिवार ने तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया? और तुमने हम परिवार के साथ क्या किया? मेरी गलती है, हमारे एक ही खून की कसम। माँ की कसम, मुझे माफ कर दो। बस करो, तुम्हें खून का रिश्ता बोलने का हक नहीं इस दुनिया में। सबसे कम रिश्तों की कदर करने वाला तू ही है। यूजो, तू सबसे समझदार है। चाचा के लिए एक बात बोल दे। तू छोटा था तो मैंने तुझे खिलौने दिलाए थे। ट्रांसफॉर्मर्स तुझे सबसे पसंद थे। क्या तू भूल गया? खिलौने चाचा, वो खिलौने। क्या वो गू परिवार के फंड से गबन करके नहीं खरीदे गए? किंग यान, तू बचपन से ही नरम दिल है, तू सबसे अच्छा है। चाचा के लिए एक बात बोल दे। चाचा ने हमेशा तुझसे अच्छा व्यवहार किया है ना? मैं नरम दिल हूं चाचा। तू किंग यान। चाचा ने जानबूझकर नहीं किया, सच में जानबूझकर नहीं किया। बस चाचा, जिस दिन तू दादी के कमरे में, उसी दिन से हमारे दिलों में तेरे लिए कोई जगह नहीं रही। मैं तुम सबसे गिड़गिड़ाता हूं। मैं सब कुछ दे दूंगा। मैं मुखिया अपनी सारी संपत्ति तुम्हें सौंप दूंगा। बस मुझे जिंदा रहने दो चाचा। कुछ बातें सिर्फ माफी मांगने से नहीं सोचती। तू सपना देख रहा है। अगर तुम लोग मुझे जीने नहीं दोगे, तो सब मिलकर मरेंगे। इतनी सी ताकत और हम सबको खत्म करने की सोचता है। माँ, यह मैं संभालती हूँ। मुझे छोड़ो, मैं गू परिवार का मुखिया हूँ। तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। गू परिवार का मुखिया? अब तो नहीं है ना? अरे सुनो, इसे पुलिस स्टेशन ले जाओ। इसके हर अपराध को एक एक करके साफ साफ जांचो। जी, ले चलो। तुम ऐसा नहीं कर सकती। नहीं, मुझे छोड़ो। मुझे छोड़ो। हाँ। अरे, गू परिवार एक दिन भी बिना मुखिया के नहीं चल सकता। तुम देखो, यह मुखिया की कुर्सी। मैं मुखिया नहीं बन सकती। मेरे फीनिक्स पैलेस के बहुत काम है। मुझे बिजनेस नहीं आता। पापा, आप परिवार के बारे में हमेशा सोचते हैं और बिजनेस का अनुभव भी है। इसलिए मुखिया बनने के लिए आप सबसे सही हैं। यह कैसे हो सकता है? एरिगुजी बेटी ने सही कहा। अच्छा, पापा, तीसरी बहन ने सही कहा। हम सब आपका साथ देते। हाँ, बिल्कुल। पापा, आप मुखिया बने, हम सब खुश हैं।